हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं DTC P1360 के बारे में, जो कि हमारी होती है इंजन ए स्टॉप बैटरी परफॉर्मेंस के नाम से आएगी और इसके बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली क्या है, DTC 1360 जो हमारी होती है उसका नाम होता है इंजन ए स्टॉप बैटरी परफॉर्मेंस के नाम से। ये हमारे जो स्कैन टूल होगा उसमें डिस्क्रिप्शन में ये आएगा। और ये DTC आती है इस कारण से कि जब अगर बैटरी का वोल्टेज हमारा जो ECM होता है वो मल्टीपल टाइम डिटेक्ट करता है, अगर 7 वोल्ट या उससे कम की बैटरी वोल्टेज को डिटेक्ट करता है स्टार्टिंग करते समय गाड़ी का, तो उस कंडीशन में ये DTC हमें शो होगी। तो ये DTC अगर शो होती है तो उसमें कहाँ कहाँ से दिक्कत हो सकती है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मेन पावर सप्लाई सर्किट जो होता है हमारा, उसमें दिक्कत हो सकती है, वायरिंग। दूसरा हमारा बैटरी में अगर इशू होगा तो भी ये दिक्कत आएगी। और तीसरा हमारा ECM में होगा दिक्कत तो ये आएगी। तो इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई थी P1360 के इशू में, डिज़ायर गाड़ी में, उसमें भी ये सेम DTC आ रहा था। और जब हमने डायग्नोस किया तो उसमें हमें बैटरी का इशू मिला। उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो थी बैटरी की वो 2 सेल की सही नहीं थी। और दूसरा पॉइंट ये था कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे थे हमारे स्कैनिंग टूल में, तो स्कैनिंग गाड़ी जब स्टार्ट करते थे तो स्कैनिंग टूल में अपना जो डाटा लिस्ट होता है उसमें डाटा जो चेक किया जाता है, तो उसमें भी हमें स्टार्ट करते समय 8 वोल्टेज मिल रहा था। तो उससे कम भी जा रहा होगा, जिसके कारण से ये DTC हमें मिल रही थी। तो ये DTC को चेक करने का एक प्रोसीजर होता है। तो DTC कंफर्मेशन प्रोसीजर जो है इसको हमें फॉलो करना है। अगर ये फॉलो करा उसके बाद अगर हमें DTC मिल रहा है तो हमें उसके ऊपर वर्क करना है। अगर ये फॉलो करने के बाद हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है तो हमें ये फॉलो नहीं करना है। तो हमने पहले क्या करना है, इसको चेक करने के लिए पहले नेगेटिव टर्मिनल को हमें डिस्कनेक्ट करना है और 10 सेकेंड के लिए वेट करना है। दूसरा क्या है, हमें दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जब 10 सेकेंड हमारा हो जाए तो उसके बाद हमें नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है। तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि जब नेगेटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देंगे उसके बाद हमें इंजन स्टार्ट करना है और नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक इसे वार्म अप मतलब गर्म करना है। नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक इसे हमें इंजन को स्टार्ट रखना है। जब हमारा ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक आ जाएगा तो उसके बाद हमें चौथे नंबर पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या इससे ज़्यादा की स्पीड में लगभग 2 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव लेनी है। ये 2 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 5वें पॉइंट में हमें लिख के आ रहा है स्टॉप व्हीकल, डिप्रेस ब्रेक पैडल एंड कन्फर्म दैट इंजन इज़ ऑटो स्टॉप बाई इंजन ए स्टॉप सिस्टम। तो 2 किलोमीटर के इसलिए टेस्ट ड्राइव बोला था कि हमें गाड़ी में ए स्टॉप जो हमारा इंजन ऑटो स्टॉप जो होता है फीचर है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें लगभग 2 किलोमीटर की पहले तो टेस्ट ड्राइव लेनी पड़ती है। जब 2 किलोमीटर लगभग चला लेंगे गाड़ी तो उसके बाद हमें ब्रेक पैडल को डिप्रेस करना है। जो भी कंडीशन होती है हमारा जो ब्रेक पैडल डिप्रेस है या फिर क्लच पैडल हमारा डिप्रेस रहे, क्लच पैडल हमारा रिलीज़ होना चाहिए और उसके बाद गाड़ी हमारी न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारी ऑटो स्टॉप फंक्शन वर्क करता है। तो ये वो वाली हमें कंडीशन जनरेट करनी है और चेक करना है कि हमारी गाड़ी ऑटो स्टॉप हो रही है। अगर हमारी ऑटो स्टॉप हो रही है तो अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो उसमें हम ब्रेक पैडल दबाते हैं और जो हमारी मैनुअल गाड़ी है उसमें क्लच पैडल दबाएंगे। तो व्हेन क्लच पैडल दबाएंगे तो उस कंडीशन में हमारी इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी होनी चाहिए। तो अगर ये प्रोसेस हमारा ये हो गया कि गाड़ी हमारी ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट और स्टॉप हो रहा है तो इग्निशन को ऑफ कर देना है और हमारी गाड़ी वेल एंड गुड है, मतलब हमारी गाड़ी सही है। अदरवाइज़ अगर हमारे ये प्रोसेस करने पे हमारी गाड़ी इंजन ऑटो स्टॉप नहीं वर्क हो रहा है तो हमें 4 से 7 जो स्टेप है, 1 2 3 4, ये 4 5 6 7 ये जो स्टेप है इसको हमें लगभग 5 टाइम परफॉर्म करना है। 5 या उससे ज़्यादा बार हमें परफॉर्म करना है। अगर उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम हमारा DTC हमारा सेम रहता है, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है, तो उसके बाद हमें ये प्रोसेस फॉलो करना रहता है।
तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले ये कह दिया है कि अगर हमें बैटरी चेंज करनी होगी तो हमें सुजुकी जेन्युइन बैटरी स्पेसिफाइड फॉर इंजन ऑटो स्टॉप मॉडल के लिए जो भी स्पेसिफाइड बैटरी बताई गई है उसी बैटरी को रिप्लेस करना है, अदरवाइज़ हमारा जो इंजन ऑटो स्टॉप फंक्शन है वो वर्क नहीं करेगा। तो पहला एक्शन क्या है, चेक चार्जिंग सिस्टम। हमें जो चार्जिंग सिस्टम है उसको हमें चेक करना है। अगर हमारा चार्जिंग सिस्टम की वायरिंग से रिलेटेड कोई इशू है तो उसे हमें रिपेयर करना होगा, तो रिपेयर हो सकती है तो रिपेयर करेंगे, अगर रिपेयरेबल नहीं होगी तो उसे हमें रिप्लेस करना होगा। अगर हमारा चार्जिंग सिस्टम ओके है तो उसके बाद हम आएंगे दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप पे क्या करना है, चेक बैटरी इंस्पेक्शन। तो हमें बैटरी का इंस्पेक्शन करना है। बैटरी इंस्पेक्शन हम कर सकते हैं हाइड्रोमीटर से या बैटरी टेस्टर से। तो हाइड्रोमीटर या रिफ्लेक्टोमीटर होता है, रिफ्लेक्टोमीटर से भी हम बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर सकते हैं। तो हमने हाइड्रोमीटर से, इससे पहले वाली जो प्रॉब्लम आई थी उसमें हमने बैटरी के स्पेसिफिक ग्रेविटी को हाइड्रोमीटर से चेक किया था, जिसमें कि हमारे पास 2 सेल में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो सही नहीं थी और एक सेल का जो बैटरी वाटर था वो भी सही नहीं था। तो हमें उसमें बैटरी की दिक्कत मिली थी, कस्टमर ने बैटरी चेंज करने से मना कर दिया था, तो हमने वो बैटरी रिप्लेस नहीं करी। बाकी बैटरी रिप्लेस करेंगे तो प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमें डिफेक्टिव पार्ट जो था वो मिल गया था। अब जैसे कि अगर मान लीजिए बैटरी हमने चेक करी और बैटरी में इशू नहीं निकला, तो हम यहाँ पे बोलेंगे अगर बैटरी हमने रिप्लेस करी और उसके बाद अगर हमें प्रॉब्लम नहीं मिला है तो उसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है रिप्लेस ECM एंड रीचेक DTC, तो हमें उसके बाद कंडीशन ये करना पड़ेगा कि हमें ECM को रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। अगर हमने ये दोनों पॉइंट अगर चेक कर लिया है, बैटरी हमारी सही नहीं है और वायरिंग हमारी सही है, बैटरी हमारी सही नहीं है और वायरिंग हमारी सही है, तो और ECM हमारा सही है, तो उस कंडीशन में हमें बैटरी रिप्लेस करनी है। और हमारी वायरिंग सही है और बैटरी भी सही है, ये दोनों चीज़ अगर सही है तो उस कंडीशन में हमें ECM को रिप्लेस करना होगा। तो हमें पार्ट को चेक करना पड़ेगा कौन सा पार्ट डिफेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंगली हमें उसका सलूशन मिलेगा। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।